हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। जी आप लोग सोचते होंगे कि जी ये वीडियो अपलोड करती है और फिर ये गायब हो जाती है। तो जी बस यही मेरी मसरूफ़ियत है जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। इतनी सम टाइम मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मैं अपना कैमरा भी नहीं पकड़ पाती। तो आज मुझे 2 दिन हो गए हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने अपने कोई कमेंट भी पढ़ के नहीं देखे। मैं मसरूफ़ इस तरह से हूँ, सहरी, अफ़तारी और घर पे बिज़ी, बच्चों के साथ बिज़ी, तो कुछ मेरे क्लिप बन पाते हैं और मेरे बिल्कुल कुछ क्लिप नहीं बन पाते। तो जी मैं इसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। बस जी अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जी मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अफ़तारी पे जा रही हूँ। मेरे जेठ ने हम सब की अफ़तारी की हुई थी, मेरी, मेरी नंद की और अपने कज़न की, अपनी फूफो की, सबकी, अब तो अपने भाई की। हम लोग जो हैं अब अफ़तारी पे जा रहे हैं और जो मेरे सास-ससुर हैं वो पहले ही जा चुके हैं और जो सलमान हैं वो जॉब से लेट आए हैं, जिस वजह से हम लोग अब भागते हुए जा रहे हैं क्योंकि टाइम अफ़तारी का बहुत करीब है और सलमान सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, रोज़े का टाइम है, अब मुझे खामोशी ही रखनी है। और कुछ जो मलीहा है वो आपको रोती नज़र आ रही होगी और मलीहा की गाड़ी में बैठते एक ज़िद होती है कि मुझे भी आगे आना है और या फिर जो है ना आप विंडो ओपन कर दें, मैंने बाहर देखना है। और हमारी पूरे रास्ते मलीहा के साथ यही बहस चल रही होती है कि विंडो जो है वो नीचे नहीं होगी, ठीक है, और आप आगे नहीं आ सकती। भाई बैठा हुआ है, आप बड़ी हो गई हो, आपने पीछे बैठना है, लेकिन वो ये बात नहीं समझती और हम पूरा रास्ता उसके साथ अपना इसी बहस में ही गुजार देते हैं। बस जी आखिरकार वो नाराज़ होके साइड पे जाके बैठ गई और मूड बिल्कुल मलिया का ख़राब है। से ये तसल्ली हो गई है कि जब मोहम्मद है वो भी मेरे पास आ गया है, तो अब मैंने आगे जाके क्या करना है। और यहाँ पे जो सलमान है वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और मैंने सलमान को मना भी किया है कि सलमान हम कोई बात नहीं, पानी मेरे पास मौजूद है, अगर रोज़ा खुलेगा भी तो हम पानी पी लेंगे। आप प्लीज़ जो ड्राइविंग है ना वो स्लो कीजिए, हम कहीं लेट पहुँच जाएँगे, इतनी जल्दी नहीं है। पर वही बात, मैं तो लेट हुआ ही हुआ था, तुमने भी मुझे लेट करवा दिया। भई मैंने क्या लेट करवाया है, मैं रेडी खड़ी हुई हूँ। अब बच्चों के साथ आपको पता है कि घर से बाहर निकलते-निकलते भी 100 काम होते हैं, पर अब हम क्या कर सकते हैं। हस्बैंड जो हैं वो कभी इस बात को समझते हैं और वो कभी इस बात को नहीं समझते। फिर जब अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं, फिर वो ज़हनी रिलैक्स हो जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने फैमिली गेट टुगेदर में जाना है तो आपने टाइम पे पहुँचना होता है। ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है, वरना फिर आप सब में लेट आने वाले माने जाते हो। मैं यही बात ही सोचती हूँ कि रोज़ा हम लोग रखते हैं और सो जाते हैं। ज़ोहर के टाइम पे हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, इसी तरह से असर हो जाती है और फिर टाइम का पता नहीं चलता, किचन में जाओ और मगरिब हो जाती है। तो इतना छोटा-सा दिन हो गया है और कुछ समझ ही नहीं आता। जब इसी तरह आपने टाइम पे अफ़्तारी के लिए जाना होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल लगता है। समझ नहीं आता कि आप लेट ना हो जाओ। हाँ, अगर आप 2 लोग हो तो शायद आप टाइम पे जा सकते हो, लेकिन ज़रा बच्चों के साथ निकलना मुश्किल है। बच्चों का एक अपनी एक रूटीन होती है घर पे, तो आप उससे आप नहीं हट सकते। आप बच्चे का टाइम टेबल डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरह से फिर बच्चा जो है वो पेरेंट्स को तंग करता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो खाना नहीं खाता, वो दूध नहीं पीता, वो महफ़िल में बैठने नहीं देता। तो ये बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सिर्फ़ वही लोग समझ पाएँगे जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वरना जो इस दौर से भी गुज़र गए हैं ना, उन्हें भी ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो हमारे टाइम पे जो रोज़ा था ना, यानी जो हमारे बचपन में जो रोज़ा था, मुझे याद आता है कि माशाल्लाह से हमें बहुत कुछ करने को मिलता था और रोज़े का टाइम ही नहीं आता था करीब, और अब तो पता ही नहीं चलता। अब तो यूँ ऐसे दिन गुज़र जाता है, दिन इतने छोटे हो गए हैं, लाइफ़ यूँ भाग रही है। अच्छा किसी से बात करनी है तो हम कहते हैं अच्छा मैं अभी फ़ारिग होके ना इसे फ़ोन करती हूँ। 2 दिन गुज़र जाते हैं, यार इस बंदे को फ़ोन करना था। इस तरह की लाइफ़ हो चुकी है। अब समझ नहीं आती, बाकी अल्लाह पाक यूँ ही मसरूफ़ रखे, अल्लाह का हर कदम पे शुक्र ही अदा करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने टाइम पे पहुँच गए और जब हम लोग एंटर हुए हैं तो उस दौरान अज़ान हो रही थी। जल्दी से आके जूस वग़ैरह लिया और पकौड़ा वग़ैरह लिया। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया हुआ था कि अब डायरेक्ट हम लोग खाना खाएँगे, तो ज़्यादा कुछ अफ़्तारी के बाद खाया भी नहीं जाता, तो बस खाना लेंगे। तो बस अब जो है सब नमाज़ वग़ैरह पढ़ के टेबल पे आएँगे और खाना हम रखने का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, प्यास का, भूख का एहसास नहीं हुआ।
तो दिन भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। लेकिन मुझे आज के दिन जो है ना भूख लगी हुई थी। भूख लगी हुई हो और उस दौरान अगर आप कोई चीज़ खाओ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका टेस्ट आता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ ऐसा ही टेस्ट आया। तो आएँ जब खाना खाते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। हम लोग माशाल्लाह से घर पे आ गए हैं और मैंने मलिहा के लिए जो है वो कुछ लेना था। मुझे टॉय शॉप नज़र आ गई और मैंने मलिहा को जो है जाके कहा है कि मलिहा कहाँ पे छुप के बैठी हुई है, तो पता लगा कि वो अपनी दादी के साथ अपने ताया बाबा की कार में बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि मलिहा आओ ना, हम आगे टॉय शॉप है वहाँ चलते हैं। तो मलिहा तो दीवानी है ही है, अब मलिहा के साथ साथ मैं भी दीवानी हो चुकी हूँ टॉय शॉप की। तो वो समझी कि शायद मैं उसे गाड़ी में से निकालने का जो है कोई बहाना कर रही हूँ। तो मुझे कहती है कि नहीं, मैं अपने कज़न्स के साथ ही आऊँगी, मैंने नहीं आना आपके साथ। मैंने कहा ओके फ़ाइन। फिर मैं सलमान के साथ चली गई। अब सलमान जो है वो भी वहाँ पे जल्दी सलमान ने डाली हुई थी, मुझे कुछ देखने नहीं दिया। मुझे वहाँ पे एक ये ना रेज़र पसंद आया जो लिपस्टिक स्टाइल में बना था। पसंद तो मुझे वहाँ बहुत कुछ ही आ गया, लेकिन सलमान के पास घर की थी और सब मेरे साथ जो हैं वो घर पे आ रहे थे।
तो सलमान ने कहा कि मैंने पहले पहुँचना है और मैंने जाके जो है गेट वगैरह ओपन करना है, तो तुम फिर आ जाना और जो लेना होगा तुम ले लेना। वहाँ पे चाय बना रही हूँ और सब नमाज़ पढ़ रहे थे इशा की। तो मैंने कहा जब तक ये नमाज़ पढ़ लेंगे तब तक चाय बन जाएगी। और जी असल मज़ा जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ ही होता है। ईदें हों, शब रातें हों, कोई फ़ंक्शन हो, शादी हो, जो मज़ा आप अपनी फ़ैमिली के साथ है ना, वो कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो अपनी फैमिलीज़ को लेके चलना चाहिए। मैं लड़कियों को भी यही बात ही करूँगी कि जब उनकी शादी होती है, तो जाते वो एकदम एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, टाइम लगता है। लेकिन अपना बनाने में टाइम लगता है। लिहाज़ा सबके साथ प्यार-मोहब्बत के साथ चलना चाहिए। उसके बाद असल लाइफ़ जो होती है ना, लड़की की असल ज़िंदगी, असल घर वही होता है जो उसके हस्बैंड का घर होता है। जी माशाल्लाह से घर में जो है रौनक लग गई है, बच्चे आते घर में खेल रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।